24 अगस्त 1456 को जर्मनी में छापा मशीन में बाइबल की पहली प्रति प्रकाशित की गई, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के ठीक 564 बरस बाद, यानी 24 अगस्त 2020 को भारत की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अनूठी वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार से बाहर निकालने पर चर्चा हुई। लेकिन सोनिया गांधी के 6 महीने तक पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बने रहने पर आखिरकार एक बार फिर मोहर लग गई। इस तरह फिर साबित हो गया कि आज के दौर में नेहरू गांधी परिवार की चाटुकार चालीसा ही कांग्रेस की बाइबल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की संतुलनकारी शक्तिशाली भूमिकाओं की व्यवस्था है, लेकिन देश की जनता ने मौजूदा दशक में विपक्ष की हालत बेहद पतली कर दी है, तो लोकतंत्र का डायपोल असंतुलित सा हो गया है। करीब 6 दशक तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस अब विपक्ष में है। जनता से नकारे जाने और नेताओं के आपसी अंतर विरोधों की वजह से कांग्रेस अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। लोकतंत्र की सबसे सहज परिभाषा अगर जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो कांग्रेस के लिए यही परिभाषा सोनिया राहुल की सोनिया राहुल द्वारा सोनिया राहुल के लिए पार्टी हो गई है। भारत के नागरिकों के मन में यह अवधारणा घर कर गई है कि आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार की पार्टी ही है। असल में ऐसा है नहीं, लेकिन नेहरू गांधी परिवार की पार्टी के रूप में ही कांग्रेस को लोग इसलिए जानते हैं कि जब भी परिवार के बाहर के किसी नेता ने पार्टी का नेतृत्व किया, तो यही साबित हुआ कि परिवार की कृपा के बगैर ऐसा संभव नहीं था। गैर नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्षों के साथ जो बर्ताव किया गया, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पार्टी कभी वंशवाद की प्रतिच्छाया से बाहर निकल ही नहीं पाई। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व 38 साल तक परिवार ने किया है, तो 35 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष परिवार से बाहर के नेता भी रहे हैं। वजह यह है कि दोनों ही सूरतों में कांग्रेस पार्टी कभी परिवार से अलग कर महसूस ही नहीं की गई। आइए अब जानते हैं कि पिछले 73 साल में कांग्रेस का स्वरूप कैसा रहा है। 38 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से रहे, जबकि 35 साल कांग्रेस की कमान गैर गांधी नेताओं ने संभाली। गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब जरा नजर डालते हैं गैर गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्षों के नाम पर। जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, UN ढेबर, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, N निज लिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, ब्रह्मानंद रेड्डी, PV नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए 14 मार्च 1998 को CWC की बैठक में जिस तरह अपमानजनक तरीके से सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसका जिक्र आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर करते रहते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में केसरी की नेम प्लेट आनन फानन में कूड़ेदान में फेंक दी गई, और जब वे कार्यालय से निकल रहे थे तो यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनकी धोती तक खींचने की कोशिश की थी। चचा केसरी के बाद अभी तक तो लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित हो गया है। कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 1952 में हुए पहले चुनाव में
लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर किया। कांग्रेस का जीत प्रतिशत रहा 74.4। 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की 542 सीटों में से 404 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। तब उसका जीत प्रतिशत रहा 74.5। कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते 44 लोकसभा सीटें जीतकर किया। 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने सिर्फ 52 लोकसभा सीटें जीती। अभी तक 3 बार गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस चुनाव हारी है, जबकि 4 बार गांधी परिवार का अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस चुनाव हारी है। एक तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस का 23 बार विभाजन हो चुका है। पूरे 23 कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठा दी है, तो साफ है कि कांग्रेस का अंतर्विरोध खुलकर सतह पर आ गया है। इस चिट्ठी को 300 क्षेत्रीय नेताओं का भी समर्थन माना जा रहा है। पता चला है कि चिट्ठी पर कभी राहुल के सिपह सालार माने जाने वाले यूपी के जितिन प्रसाद और महाराष्ट्र के मिलिंद देवड़ा ने भी दस्तखत किए हैं। एक समस्या ये भी है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नेतृत्व परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आते। तो क्या कांग्रेस से सारे समझदार नेताओं ने गांधी परिवार को प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह मान लिया है? अब सोनिया गांधी फिर से 6 महीने के लिए अध्यक्ष रहेंगी, लेकिन क्या उसके बाद गैर गांधी परिवार का कोई कांग्रेस अध्यक्ष हमें दिखाई देगा, या फिर कुर्सी घूम फिर कर राहुल गांधी के पास ही आ जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।